दे मुझे। हाँ हाँ, कब लेके जाती? अरे हार दे मुझे। सुनो, इतना कीमती हार है, ऐसे आसानी से नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। करोगी? हाँ हार दे। अरे बाप रे, हार तो टूट गया, मोती बिखर गए। अरे जाओ उठाओ। वो देखो नीचे उठाओ। अरे बाहर की ओर जा रहे हैं मोती, जल्दी देखो बाहर की ओर जा रहे हैं। हाँ। वो देखो घर के बाहर गए मोती। जाओ उठाओ। अब इस टेम्पो में इसे डालकर यहाँ से बाहर भेज दूंगी। अब अरे देखो वहां टेम्पो में भी मोती गिरे हैं। चलो भाई चलते हैं। भाई ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है टेम्पो? स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है टेम्पो? अब इस टेम्पो के साथ ये भी यहाँ से चली जाएगी और घर में सबको बोल दूंगी कि ये भाग गई। तूने मुझे पागल समझा है क्या बुढ़िया? अब जहाँ जहाँ मैं जाऊंगी वहाँ वहाँ तू भी चलेगी मेरे साथ। बचाओ! अरे टेम्पो रोको! दादी टेम्पो रुक! दादी! अरे दादी क्या हो रहा है? दादी अब ठीक है? ये आंटी जी टेम्पो में क्या कर रही हैं? और ये मोती यहाँ क्यों बिखरे हैं? प्रतीक के पापा, ये पलक की जो माँ है ना, यही पलक को भड़काती है, इसी वजह से हमारे घर की ये हालत हुई है। अरे बर्बाद करके रख दिया है इसने। बस दादी जी, अब मैं अपनी मम्मी के खिलाफ एक भी गलत शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगी। पलक! पलक, मेरा एक सवाल है तुमसे, और उस सवाल का जवाब मुझे सच सच में देना। तुमने अपनी मम्मी को हमारे घर में कब से छुपा कर रखा है? बड़े घर की छोटी बहू 16 जून से रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर। पलक, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। कुछ वो दामाद जी, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ।
पलक मेरी कसम खाकर बोलो, कब से तुम्हारी मम्मी यहाँ है और कब से तुम हम सबसे झूठ बोलती आ रही हो? मम्मी कुछ दो महीनों से यहाँ पे। माँ यहाँ पर क्या हो रहा था? दादी क्या हो रहा है ये सब? अब आंटी टेम्पो में क्यों है? आप उन्हें टेम्पो में बिठा कहीं भेज तो नहीं रही थी? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी यार? तो ये मेरा हाथ चुरा के भाग रही थी। मुझे रस्सी से बांध दिया, घसीट रही थी। मैं गिर जाती, मैं मर जाती तो। ये औरत सही नहीं है लाल, इसे बाहर करो यार, इसे बाहर करो। पलक, तुम्हारी मम्मी हमारे घर में 2 महीनों से है और तुमने मुझे कानों कान खबर तक नहीं होनी थी। पिंकू जी, दादी जी ने इतना कुछ किया, वो आपको नहीं दिख रहा? अरे उन्होंने वो अघोरी पापा को बुलाया, मुझे कमरे में बंद रखा, मुझे खाना नहीं दिया, मुझे कितना परेशान किया और उसके बाद मुझसे कितना काम करा। आपको कुछ भी नहीं दिख रहा दादी जी का किया हुआ? अरे पिंकू जी, मैंने तो सिर्फ इतना छुपाया कि मेरी मम्मी इस घर में रह रही है, उसका आपको इतना बुरा लग रहा है? लेकिन पलक, शिकायत तुम्हें दादी से थी, पर तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला? मुझे क्यों तुमने धोखा दिया पलक? पिंकू जी सॉरी, लेकिन आप भी ना अपनी दादी जी के अलावा किसी की नहीं सुनते। हाँ तो क्यों सुनेगा? क्यों सुनेगा वो किसी और की? मैं दादी हूं, मेरा पोता है वो। और वैसे भी तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर मेरे पोते का जीना हराम कर दिया है, परेशान करके रख दिया, नाक में दम कर दिया। मेरा बेचारा लाडे सा मेहनत कर करके पैसे कमा कर लाता है घर को चलाने के लिए, हैं? और तुम लोग उसी के पैसे से हमारे घर में ऐश कर रहे हो। कौन सी है? कैसी है जी? कौन सी ऐश की बात कर रही है? अरे पिंकू जी कौन से करोड़ों में कमाते हैं? जितना पिंकू जी कमाते हैं उससे घर चलता है। जब चाहिए तब से एडजस्ट ही करूं। पिंकू जी की कमाई से सिर्फ गुजर बसर ही होता है, घर ही चलता है। मेरी कोई ऐश नहीं हो रही, कोई मौज नहीं हो रही, कोई मौज नहीं चल रही मेरी और मेरी मम्मी की। मम्मी पलक, गलती से ही सही, लेकिन तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी जुबान पर तो आई। तुम्हारे मन में मेरे लिए इतना जहर भरा है। नहीं पिंकू जी। और अगर इस रिश्ते से तुम इतनी ही नाखुश हो तो तुम घर छोड़ के जा सकती हो। तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। बहू, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया बहू। मैंने कोई चोरी नहीं की। बुढ़िया, इसने मुझे हाथ तोड़ करके के मोती दिए थे। मुझे कहा था कि एक मोती हजारों के। मुझे ये मोती नहीं चाहिए, सब तुम रख लो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये देखो, मुझे तुम्हारे बिना नहीं रहना, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। मुझे खुद से दूर मत करना। क्या मुझे दूर मत करो। आप भी शांत। आंटी कोई कुछ नहीं बोल रहा है आपको। क्या मैं कसूर हूँ? वही तो मैंने लेके कमरे के अंदर जाओ। हाँ। अंदर जाओ, लेकर जाओ। माँ जी प्लीज। निकलो।
दादी मेरी बात सुनिए। देखिए, इनके घर वालों को ढूंढने में कुछ दिन लगेंगे। कुछ पता नहीं है ना इनके बारे में। अब जब तक कुछ पता नहीं चल जाता, इन्हें प्लीज हमारे घर में रहने देते हैं। प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए, इनके बारे में कुछ भी पता चले, इनका आता पता कुछ भी पता चला मुझे, मैं खुद जाके इन्हें उनके घर छोड़ के आऊंगा। आई प्रॉमिस। बेटा कुछ दिन करने में ना ज्यादा वक्त ना गुजर जाए और ये औरत कहीं यहाँ डेरा जमा करना बैठ जाए। अलग बहू, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। पलक बेटा, अब तू घबरा मत, मैं दामाद जी से बात करूंगी। मम्मी बस प्लीज, आपको मेरी और कोई भी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्लीज जाओ यहाँ से, मेरी गृहस्थी मैं खुद संभाल लूंगी। लेकिन बेटा, मम्मी प्लीज प्लीज जाओ। क्या सोच रही? अरे अपनी मम्मी के साथ तुम नहीं गई? उनकी पल्लू से बंद चली जाती तुम भी। कहो तो ट्रेन की टिकट के पैसे दे दो। दादी जी प्लीज। क्या प्लीज? और कौन सी दादी? 2 दिन में छुट्टी करूंगी मैं तेरी। मेरे पोते की कमाई पर उंगली उठाने वाली, खुद तो 2 पैसे कमाने की औकात नहीं है तेरी। हीरे जैसा मेरा पोता, उसके तो लायक भी नहीं है तू। दादी जी, अगर आपका पोता हीरा है ना, तो मैं भी किसी सोने से कम नहीं हूँ। आपको अपनी वैल्यू में दिखा कर रहूंगी। भाई बड़ी वैल्यू दिखाने वाली। किसे धमकी दे रही है? किसे दे रही है दोस्त? इस होली तक तेरी छुट्टी नहीं करती ना, तुझे तेरी औकात नहीं दिखाती तो मेरा नाम नहीं। अरे आप क्या मुझे मेरी औकात दिखाएंगी दादी जी? आपको तो मैं दिखाऊंगी कि मैं चीज क्या हूँ। ये मेरा चैलेंज है आपको। एक बार चेक कर लेती हूँ, दादी के कमरे में पानी की बोतल मैंने रखी थी या नहीं। बुढ़िया को मैं इतनी आसानी से थोड़ी मारूंगी, इसे तो रोज थोड़ा थोड़ा तंग करूंगी। अब तो ये मेरा नया खिलौना है। बुढ़िया असली मजा तो कल सुबह आएगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की हंसने की आवाज आ रही हो। बहू, मेरी प्यारी बहू। हो सकता है मेरा वहम होगा। पानी तो पहले से ही रखा हुआ है। चलो ठीक है।
चली गई? मेरी बहू तो चश्मा लगाती है, फिर भी मैं उसको दिखाई नहीं दी। हाँ, कमरे में अंधेरा है ना, कोई बात नहीं, कल खेलेंगे। इस फाइल को अच्छे से पढ़ लो, आज हमारी बहुत जरूरी मीटिंग है, ठीक है? ये लो। अच्छा पापा, मैं क्या सोच रहा था, क्या हम ये मीटिंग किसी और दिन रख सकते हैं? एक्चुअली मैं सोच रहा था कि जब तक आंटी के घर वालों के बारे में, उनके परिवार के बारे में कुछ पता न चल जाए, मैं घर में ही रहकर उनकी खोजबीन करूं, उनके बारे में थोड़ा कुछ पता चल जाए तो बेहतर रहेगा। और मैं ऑफिस गया भी, मेरा काम में मन नहीं लगेगा पापा। नाहर, बेटा घर में किसी को पता नहीं है, इस कमजोर दिमाग वाली की घर वालों के बारे में कब तक पता चलेगा? तो क्या तुम तब तक सारा काम काज छोड़ दोगे? नहीं छोटी माँ, प्लीज ऐसा मत कहिए। देखिए कल समर और जीजू गए थे ना बाहर, इन लोगों ने पोस्टर लगाया है हर जगह। मुझे यकीन है, मेरा दिल कह रहा है किसी ना किसी का कॉल जरूर आएगा, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई जानकारी हमें जरूर मिल जाएगी। आप देखना। लगता है आंटी के लिए किसी का फोन है। एक सेकंड में चेक करता हूँ। हेलो, जी हाँ। जी सॉरी, रॉन्ग नंबर। नाहर, बेटा दूसरों का भला करने के चक्कर में कहीं तुम अपना और अपने घर वालों का नुकसान मत कर देना। इस औरत का इस घर से जल्द चले जाना ही सबके लिए ठीक है। और रोहित, तुमने नाश्ता बना लिया या फिर तुम अपने मुंह बोली सासू माँ की सेवा के चक्कर में ये सब भी भूल गई हो? नहीं मम्मी जी, नाश्ता बन गया है। कहने को तो इस घर में 2 बहू है, लेकिन घर का सारा काम रूही सिर्फ तुम करती हो। अपनी बहन से ना इतना प्यार जताना बंद करो। महारानी अभी तक ऊपर से नीचे भी नहीं आई है, उसे तुम थोड़ा घर के तौर तरीके सिखाओ ना। पता नहीं जूही की नाराजगी दूर हुई कि नहीं। रूही, मैं जानता हूँ तुम जूही को लेकर बहुत परेशान हो, टेंशन में हो, लेकिन ये झगड़ा कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं है जो सुलझाया ना जा सके। देखो, जूही को तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। थोड़ा सोचो ना। अच्छा, बचपन के दिन याद करो, वो जब गुस्सा होती थी तो तुम कैसे मनाती थी उसे? कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। सोचो, वो मान जाएगी, तुरंत मान जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। और रिलैक्स। जूही, जूही, ये तो क्या कर रही है? जूही, क्या कर रही है? मुझे गाने सुनने हैं। नहीं, तुझे गाने सुनने हैं, पर तुझे मेरी बात पहले सुननी पड़ेगी। नहीं, पहले गाने। नहीं, पहले मेरी बात। मुझे गाने सुनने, मैंने बोला ना। नहीं, कहा ना।
जूही, तुझे याद है बचपन में कैसे हम मम्मी से छुप छुप कर स्कूल के बाहर वाली दुकान से ये इमली की चॉकलेट लेने जाते थे, और वो अंकल जी हमें क्या कहा करते थे, तुझे याद है? इस इमली की खटास की तरह मन की खटास भी गप करके निकल जाओ, क्योंकि इमली ज्यादा देर तक मुंह में रहेगी तो कड़वी लगने लगेगी। तो क्या हमारे बीच की मन की खटास तू गप करके निकलने के लिए तैयार है? हाय राम, हे भगवान। दादी, जूही, चल। अरे ये क्या मुसीबत है? अरे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब मैं कहाँ फंस दादी, कहाँ फंस गई? अरे इसको हटाओ, हटाओ इसको, हटाओ। हे भगवान, दादी। अरे माँ, ये क्या हो गया? ये क्या है दादी? माँ जी, ये आप अपने पैर में क्या फंसा लिया? अरे ये मुझसे क्या पूछ रही हो? ये तो तुम लोग बताओगे ना कि ये हरकत किसकी है। मेरी चप्पल यहाँ रखी थी, मेरी चप्पल हटा के मटका किसने रख दिया? मेरे पैर में मटका फंस गया। नहीं माँ। दादी, एक सेकंड दादी, कुछ करते हैं। दादी एक मिनट, आप यहाँ बैठिए, मैं इसे निकालने की कोशिश करती हूँ। दादी आप प्लीज बैठिए, मैं कोशिश करती हूँ, बैठिए। आराम से। दादी आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। दर्द हो रहा है। रूही बेटा, आराम से। अरे धीरे करो ना, दर्द हो रहा है। एक मिनट, आराम से, कहीं मोच ना आ जाए। अब नहीं, सॉरी। अब माँ जी, लेकिन ये आपके पैर में फंसा कैसे? और आपकी चप्पल कहाँ है? अरे मैंने चप्पल तो यही रखी थी। ये एक चप्पल है मेरे पैर में, दूसरी पता नहीं कहाँ गई। ये ना जरूर उस कमजोर दिमाग वाली का काम होगा। लेकिन दादी, कल रात को तो मैं आपके कमरे में आई थी ये देखने के लिए कि आपके कमरे में पानी का बोतल रखा हुआ है कि नहीं, और तब तो यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं दिखा। तुमने पूरी रात चौकीदारी की थी क्या? एक सेकेंड दादी, जब मैं सुबह सुबह प्रणाम करने के लिए मंदिर के पास गई थी ना, तब आपकी चप्पल शायद वहीं थी। हाँ दादी, चप्पल वहीं थी आपकी, मैंने देखा था। क्या? मंदिर के पास? दादी, आपको कहीं नींद में चलने की आदत तो नहीं है ना? ये घड़ा उठा के तुम्हारे सर पे मारूंगी ना, पूरी नींद उड़ जाएगी तुम्हारी। दादी दादी दादी, आराम से। दादी 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 दादी, रुके दादी, मैं देखता हूँ। एक सेकंड दादी, एक सेकंड, बस निकल जाएगा, बस आराम से। हाँ ना जी, थोड़ा ध्यान से। बस दादी, बस। तुमसे नहीं होने वाला, दर्द हो रहा है ना मुझे। बस थोड़ा सा। अब दादी, निकल जाएगा, रुको एक ना सेकंड। जी, एक मिनट। हाँ, एक सेकंड दादी। लाइए दादी जी, हम कोशिश करते हैं, शायद इस तेल की मदद से आपके पैर से ये घड़ा निकल जाए। एक मिनट ना जी। हाँ, हम भी मदद करते हैं, समझ। हाँ दादी, आराम से, कुछ नहीं होगा। मेरा पैर, भगवान, मेरा पैर इस मटके से कैसे निकलेगा? नार जी, अब तो लगता है काटना ही होगा। हाँ? तुम लोग मेरा पैर काटोगे क्या? नहीं दादी, पैर नहीं, घड़ा। नार जी, आप प्लीज किसी लोहार को बुला कर लाइए। हाँ, लोहार को ही बुलाना होगा। मैं अभी आया। दादी टेंशन मत लीजिए। भगवान, ये काम ना पक्का उस मंदबुद्धि का होगा। अरे कोई तो तरीका होगा ना इस घड़े को निकालने का। माँ, नहार गया ना लोहार को लाने के लिए। ये रहा तरीका।
क्या कर रही हैं आप? तुझे इस मटके से छुटकारा चाहिए ना? मैं दिलाऊंगी छुटकारा। तेरा ये ककड़ी जैसा नाजुक पैर काट दूंगी। बहुत मजा आएगा। वाह, कमरा कितना रोमांटिक और खूबसूरत लग रहा है। भले ही दादी जी ने मुझे धमकी दी है कि मुझे होली तक बाहर कर देंगी, लेकिन उससे पहले कुछ भी करके मुझे पिंकू जी को मनाना होगा, पिंकू जी की नाराजगी खत्म करनी होगी और इस घर में सबको अपनी अहमियत का एहसास दिलाना होगा। उम्मीद है कि पिंकू जी सब सजावट देखकर थोड़ा खुश हो जाए, थोड़ा उनका मूड ठीक हो जाए। वैसे तो पिंकू जी के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, तो एक काम करती हूँ कि उनकी फेवरेट मावा कचौड़ी बना देती हूँ। हाँ, ये सही है। वैसे भी किचन में सारा सामान तो तैयार ही है, बस ये थोड़ी बहुत सजावट बची है, इसको भी जल्दी से कर लेती हूँ। मेरे पिंकू के लिए सरप्राइज प्लान कर रही है। इसके सरप्राइज को सदमे में नहीं बदल दिया तो पूनम गोयल मेरा नाम नहीं। माँ जी ये क्या कर रही हैं आप? बहू, ये बुढ़िया बहुत सताती है ना तुझे। आज तो देख, आज इसकी जुबान और इसकी टांग दोनों काट दूंगी। हे भगवान, ये औरत कोई अनर्थ ना कर दे। माँ जी संभाल के। दादी दादी आंटी, नहर बेटा जरा बच के। बचाओ मुझे। अरे ये आरी लेके क्यों घूम रही है आंटी? क्या हो रहा है? ये मुझे मेरा पैर काटना चाहती है, मुझे मारना चाहती है। बचाओ मुझे, बचाओ। इस पलक को तो मैं बताती हूँ। तेल तो गर्म हो गया, सारा काम भी खत्म हो गया। जल्दी से मावा कचौड़ी बना देती हूँ। सप्लाई खराब हो गया। आई पड़ी मेरे पिंकू को मावे की कचौरियां खिलाकर मनाने वाली। शांत हो जाइए आंटी प्लीज, ये आरी छोड़ दीजिए आंटी। आज मैं इस बुढ़िया की टांग काट दूंगी। नहीं, बचाओ मुझे, बचाओ।
वापस आएगी। आंटी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। रूही, सामान सामान जीजू। आंटी आंटी छोड़ दीजिए प्लीज। पकड़ो पकड़ो। चलो चलो चलो। मुझे क्यों लेके जा रहे हो? उसे लेके जाओ ना, वो मुझे मारना चाहती है। उसे निकालो निकालो यहाँ से। अरे दादी, ये मटका भी तो निकालना है आपके पैर से। भैया आप भी चलिए, साथ चलिए। चलिए इधर। शांत हो जाइए और आप यहाँ बैठिए, बैठिए। हाँ, ये लीजिए माँ जी, आप लीजिए ये। हाँ मैं उधर जाती हूँ। बहू, तुमने बहुत अच्छा किया जो बुढ़िया को अंदर भेज दिया। उस बुढ़िया का मुंह ही ऐसा है कि देखते ही मुंह नोचने का मन करता है। हाँ 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 बहू, एक बड़ा सा ताला लेके कमरे के बाहर लगा दे, वरना अगर वो निकल गई ना तो मैं उसका पैर काट दूंगी, कट 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 करके। हाँ माँ जी, आप पानी पीजिए और आराम कीजिए। पापा क्या हुआ? वो हाँ प्लीज पानी पीजिए। वो लोहार काट रहा है, खड़ा काट रहा है दादी के पेट से। नार बेटा, इस औरत की हालत तो बिगड़ती जा रही है। इस औरत को ऐसे तो हम घर पे नहीं रख सकते हैं ना। आज माँ की जान को खतरा होगा, कल किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। ना बेटा, इस औरत को कोई अच्छा पागल खाना देख के भर्ती कर देते हैं ना। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बहू, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँ। तुम इस बुढ़िया के लिए मुझे छोड़ दोगी क्या? मेरा तेरा लाभ है कौन बहू? मुझे छोड़ के कहीं बता रहा, मुझे नहीं जाना। आंटी प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। कुछ नहीं होगा। माँ जी प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। माँ जी, आंटी क्या हो गया? ये अच्छा है, जैसे इसे घर से बाहर निकालने की बात करो ना, बस बेहोश हो जाती है। रूही, इन्हें मैं कमरे में ले चलते हैं, इनकी तबीयत खराब हो रही है, ठीक है? और पापा, छोटी माँ, आप लोग सही कह रहे हैं, कुछ करना होगा। मैं कुछ सोचता हूँ, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। चलो रूही, इसके कमरे के बाहर एक ताला भी लगा देना, नहीं तो पता चला होश में आते ही आरी लेकर माँ जी के पीछे पीछे भागेगी। हाँ चलो। आराम से, दर्द हो रहा है। ये घड़े में पैर फंसने की वजह से इतना दर्द हो रहा है ना। देखो ना, पाँव भी सूज गया है। दादी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने अच्छे से मालिश कर दी है। थोड़ी देर में आपको दर्द और सूजन दोनों से आराम मिल जाएगा। अरे हाँ, इन सब झमेलों में तो मैं बताना ही भूल गई। आज फुलेरा दूज है ना, तो मैंने घर में एक छोटा सा हवन रखवाया है। पंडित जी को बोल दिया है, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। तुम बस उस कमजोर दिमाग वाली औरत को ना कमरे में बंद रखना, देखना कि वो बाहर ना आ पाए। जी, आज की ये पूजा बस अच्छे से हो जाए। हालांकि तुम्हारे हाथ में क्या हो गया? पिंकू जी, वो मैं आपके लिए आपका फेवरेट खाना बना रही थी ताकि मैं आपको सरप्राइज दे सकूं, लेकिन मेरा तो हाथ ही चल गया। पलक, तुम भी ना लाजब। क्या हुआ पिंकू जी? मेरी क्या हैसियत पलक जो तुम्हारे हाथ पर क्रीम लगा सकूं? मतलब मैं कमाता ही कितना हूं ना। अरे पिंकू जी कौन से करोड़ों में कमाते हैं? जितना पिंकू जी कमाते हैं उससे घर चलता है। जब चाहिए तब से एडजस्ट ही करो। नहीं पिंकू जी, कहीं ऐसा तो नहीं पड़ा कि तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो, ताकि तुम लोगों को दिखा सको कि इस घर में काम कर करके तुम्हारी हमने क्या हालत कर दी।
पिंकू जी आप क्या? एक काम करो पलक, तुम ना अपनी मम्मी को बुलाओ, तो तुम्हें अच्छे से क्रीम लगा देंगे। वैसे बुलाने की भी क्या ही जरूरत है, क्या पता वो घर पे कहीं छुप के हमारी बातें सुन रही हो। तुम अपनी मम्मी से लगवा लो। लो बहू, मैं लगा देती हूँ। तुम्हें याद है ना, होली तक का समय है तुम्हारे पास। एक काम करो, अपना सामान अभी से पैक करके तैयारी कर लो, क्योंकि होली के बाद तो एक पल भी मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो, हो गया। अब मैं अपने पिंकू के लिए कुछ अच्छा सा खाने को बना देती हूँ। हो ना, ये सब ना दादी जी का ही किया धर है। पलक बहू। जी दादाजी। बेटा तुमसे कुछ बात कर रही है। जी जी दादाजी। बहू, 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 कोई दरवाजा खोलो। बहू बाहर निकालो मुझे। रूही, यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी ने क्या कहा था भूल गई? नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे याद है। तो चुपचाप नीचे चलो, पंडित जी आ गए हैं, हवन सामग्री का इंतजार कर रहे हैं। चलो। मुझे कमरे में बंद करके ये लोग पूजा करें, कहीं मेरे ऊपर कोई काला जादू ना कर दे। कुछ करना होगा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ सार्थिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम कुल देवता भयम समर्पयामि। ओम सर्वभ्यो देवेभ्यो पुष्पम समर्पयामि। अब आप सब अपने अपने इष्ट देव और आराध्य देव को ध्यान करते हुए फूल चढ़ाइए। पानी कहाँ से आ रहा है? पानी? ये अचानक से पानी कहाँ से आ रहा है? अरे हवन में भी पानी जा रहा है, कोई रोको इस पानी के बहाव को। पानी बरसाया, बड़ा मजा आया। पानी बरसाया, बड़ा मजा आया। आंटी क्या कर रही हैं आप? अरे इस घर में क्या कोई मानसिक रोगी है? हवन कुंड में पानी गिरने से हवन पूरा भंग हो चुका है। देखिए जजमान, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब ये पूजा नहीं हो सकती। मुझे और भी दूसरे घरों में पूजा पाठ करनी है। मैं चला। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई बीच में नहीं आएगा। इससे तो मैं अभी दिखाती हूँ।
बड़ा मजा आया, आंटी से भी खाया। मेरा हवन खराब किया ना। चलो यहाँ से। हाँ 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 छोड़ बुढ़िया। चल यहाँ से, चल यहाँ से। मैं अभी बताती हूँ तुझे। चल। बहुत पानी पानी गिराना है हम सब पे। पानी गिराएगी तू हम सब पे। हाँ? मेरी पूजा भंग करेगी। तुम्हें अभी दिखाती हूँ। चलो निकलो इधर से। दादी चलो हाँ, छोड़ मेरा खूसट बुढ़िया। दादी मेरी बात सुनिए। हाँ छोड़ मेरा। लो हाँ छोड़ मेरा। दादी तुम मुझे धक्का दोगी, मुझे धक्का दोगी तुम। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।